सोचो एक बटन दबता पूरा मिडिल ईस्ट आग में होता। ये ट्रम्प ने अभी पूरे वर्ल्ड को एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनाकर रख दिया है। कल तक सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस थी कि लग रहा था कभी भी यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ तक कि कई कंट्रीज ने तो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी कर दी थी ईरान को लेकर, जिसमें खुद यूएस भी था। लेकिन सडनली ट्रम्प आते हैं, बोलते हैं कि ईरानियन रिजीम के लोगों ने हमसे कहा है कि हमने प्रोटेस्टर्स को मारना बंद कर दिया, इसलिए हम ईरान पर अब अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो थी ऊपर की खबर। अंदर का मामला कुछ और था। यूएस ईरान के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन खुद ट्रम्प ने आके एंड टाइम पर मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने को कहा था, क्योंकि यूएस मिलिट्री खुद श्योर नहीं थी कि इस ऑपरेशन से क्या ईरान में 100% रिजीम चेंज होगा। ट्रम्प बोला कि जब तक हम 100% श्योर नहीं होंगे तब तक हम ईरान के ऊपर बम नहीं फोड़ेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी थी कि किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री की यूएस बेस से अगर हम पर अटैक होता है तो हम उस कंट्री के यूएस बेस पर भी अटैक करेंगे। और इसके लिए ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अलर्ट पर रखा था और टारगेट पर यूएस और इजराइल के मिलिट्री बेसिस थे। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ईरान की इस धमकी के बाद मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लीडर्स ने ट्रम्प को फोन लगाया होगा कि भैया ईरान पर तुम अटैक मत करो, क्यों खाली पीली अपने साथ हमें भी लपेटे में ले रहे हो। और यही कारण था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर अपने यूएस बेसिस से अपनी मिलिट्री को वापस बुलाया था। तो आपके मन में सवाल आएगा कि ईरान क्या यार इतनी बड़ी तोप है जिसने सबको डरा कर रख दिया। तो न्यूज ये है कि जब पूरा ईरानियन एयर स्पेस खाली था, बंद था, तब केवल एक एयरक्राफ्ट पूरे ईरानियन एयर स्पेस में दिख रहा था, जो कि चाइना से आया था और तेहरान की तरफ बढ़ रहा था। और चाइना का एयरक्राफ्ट ईरान में बिरयानी बांटने तो आया नहीं होगा। याद है ना मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था, इसलिए कहता हूँ मुझे फॉलो कर लो, अपडेटेड रहोगे। अच्छा, तो क्या अब हम ये मान लें कि यूएस अब ईरान पर अटैक नहीं करेगा? देखो, ट्रम्प है टीवी का आदमी। ईरान पर अटैक होगा, लेकिन बिना कोई वार्निंग दी। अभी ईरान को इतना टाइम मिल गया था कि वो आराम से प्रिपरेशन करके बैठा था। और ईरान में फ्यूचर में अटैक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि यूएस ने अपना एयर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करने को कहा है। तो आगे अभी कुछ भी हो सकता है। मैं मेजर अपडेट्स अपनी स्टोरी में पोस्ट कर देता हूँ, इसलिए वो उन्हीं लोगों को दिख पाती है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। इसलिए आगे की डेवलपमेंट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लो।